एकदम भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री एक ठेकेदार को बचाने के लिए आ गया। घर में लोग भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए थे, उनको तनख्वाहें दी जा रही थी। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, तनख्वाहें जबरदस्ती जबरन जो है कंपनियों को डरा धमका के उनसे ली जा रही थी। पुलिस उसमें पूरा का पूरा रोल अदा कर रही थी। और अब जब उन सब चीजों पे अंकुश लग रहा है तो आज रणधीर शर्मा को तकलीफ होनी शुरू हो गई है। जीआरएस जो पंचायतों में लगे थे, शायद आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा एक भी जीआरएस नहीं बचेगा, सब टर्मिनेट होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े तौर पे यहां पर घोटाले कर रखे हैं। आज की ये जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे भारतवर्ष के सूचना प्रसारण मंत्री जी का अकस्मात दौरा हुआ और लोगों के जहन में एक संशय है कि जिन जनाब को केवल मात्र टीवी पे देखने को मिलता है, एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो स्वारघाट में आ टपके। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो विधायक हैं उनको भी देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देना चाहिए। लोगों को साफ करना चाहिए कि क्या कारण हुआ कि वो अकस्मात यहाँ पर आ गए। मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में गदर मचाया हुआ था, चाहे वो 4 लेन का कार्य था, चाहे वो आपका रेलवे का कार्य था, निर्माण कार्य, उस पर जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, एक बहुत बड़े तौर पर जो है अभी तक उस पर एक जो वहाँ पर एक भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा था, उस पर एक हमने अंकुश लगाने का प्रयत्न किया है। और ये देखा गया है कि बड़े तौर पर वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सारे काम दिए जा रहे थे। जो एक आम आदमी था उसके साथ केवल मात्र खिलवाड़ हो रहा था। यहाँ तक कि दिहाड़ी पर भी जो लोग लगाए जा रहे थे, आधी दिहाड़ी उनको दी जा रही थी, बाकी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर लगे हुए थे उनकी जेब में सारा पैसा जा रहा था। और वही पैसा जो है वो चुनावों में अंधाधुंध खर्चा गया। और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि वो विजयी यहाँ से हुए हैं, वो केवल मात्र एक एक्सीडेंटल एमएलए हैं यहाँ से। उनको इतनी बड़ी, मैं कहना चाहूँगा, इतने उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र फासला जो है वो 145 वोट के आसपास है और उसके जो चुनाव थे उसको जो है उच्च न्यायालय में वो मामला चल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का जो साथ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी के हक में, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के या किसी, मैं कहूँगा, बड़े पदाधिकारी का उसका काम नहीं है। यहाँ पे युवा जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनको काम मिलेगा और उनको काम मिल भी रहा है। और ये जो प्रथा इन्होंने चला रखी थी यहाँ पर कि आधी तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी के खाते में, आधी तनख्वाह उस आदमी के जो बेचारा बेरोजगार नौकरी पे लगा होता था, वो सब खत्म हो रही है। उनको सबको हम खत्म कर रहे हैं और नए नए लड़कों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। पिछले इतने समय में, अभी 3-4 साल 4 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार को हुए हैं, शुरू हुए, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इतने समय में हमने कम से कम, कुछ नहीं होगा तो 600-700 लड़कों को रोजगार हमने दिलवाया होगा। जो ये कमीशन वाली प्रथा थी ये सारी खत्म और नए तरीके से हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हित में ये सरकार काम कर रही है और उसी के पद चिन्हों पर यहाँ पर काम होगा और ये आप लोगों के सामने नजर आएगा। पार्टी के लोगों ने एक ढंग से पूरा का पूरा रेलवे का जितना भी निर्माण कार्य था वो सारा का सारा हाईजैक कर रखा था। घर में लोग भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए थे, उनको तनख्वाहें दी जा रही थी। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, तनख्वाहें जबरदस्ती जबरन जो है कंपनियों को डरा धमका के उनसे ली जा रही थी। पुलिस उसमें पूरा का पूरा रोल अदा कर रही थी। और अब जब उन सब चीजों पे अंकुश लग रहा है तो आज रणधीर शर्मा को तकलीफ होनी शुरू हो गई है। आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप भी देखें, हम अभी बात कर रहे थे आपस में
एक बड़े तौर पर जो है भ्रष्टाचार रणधीर शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे पंचायतों में भी करवाया गया। और आप देखें, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रखी है कि जीआरएस जो पंचायतों में लगे थे, शायद आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा एक भी जीआरएस नहीं बचेगा, सब टर्मिनेट होंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े तौर पे यहाँ पर घोटाले कर रखे हैं। और हो क्या रहा है कि जो हमारे पुरानी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने आदेश किए, अधिकारियों को डराया धमकाया। और जबकि क्या होता है कि अगर हेराफेरी में कोई पकड़ा जाए तो उसको सीधा टर्मिनेट करते हैं या सस्पेंशन करते हैं, इंक्वायरी चलती है। यहां पे इंक्वायरी हो गई, सारे प्रमाण आपके पास है, एक 1.5 लाख रुपए की फाइलें गायब है। लोग जहां पे, जब इंक्वायरी की टीम वहां पे ऑडिट टीम जा रही है, वो देख रही है कि यहां पे जो काम हुआ है वो कहीं पे भूमि पे है ही नहीं। वो सारा का सारा पैसा जो है वो दुरुपयोग, भ्रष्टाचार किया गया और दुरुपयोग किया गया उसका इन चुनावों में। और अब कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उस भ्रष्टाचार को लोगों के सामने लाएगी। और यहाँ पे जितने भी जो अधिकारी भी जिन्होंने भी उनके उसमें काम किया है, संरक्षण में, उनके बोलने पे काम किया है, उन लोगों को भी पूरा जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए आज हमने यहाँ पर बैठक की थी, क्योंकि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के सामने जाने वाली हैं। और ये जो जिस प्रकार से सूचना प्रसारण मंत्री, एकदम भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री, एक ठेकेदार को बचाने के लिए आ गया। क्या कारण है ठेकेदार को बचाने के लिए आ सकता है? कभी आप स्वयं सोचें। वो सारा का सारा बात बिल्कुल साफ हो गई कि वाकई में वो सारे की सारी मशीनें और सारे के सारे टिप्पर जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जो विधायक हैं उनकी हैं और किसी की नहीं है। और हम लोग यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोग काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के युवाओं का रोजगार है ये।